अब हुआ ये भैया कि बॉयकॉट गैंग और भारतीय जनता पार्टी के नफरती चुंटुओं को उम्मीद थी कि गदर 2 रिलीज होगी, उसके बहाने समाज में नफरत फैलाई जाएगी, पाकिस्तान को गाली दी जाएगी, देश के मुसलमानों को भी घसीटा जाएगा। मगर हुआ क्या कि गदर 2 के ट्रेलर रिलीज में सनी पाजी ने हैंडपंप तो उखाड़ा, मगर वो पूरा का पूरा हैंडपंप उखाड़ के सप्रेम भेंट दे दिया है भाजपा के नफरती चिंटुओं को। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस कहानी में सनी पाजी इस बार अपने बेटे को छुड़ाने पाकिस्तान जाते हैं। यह फिल्म 1971 में सेट है, 1971 याद है आपको, जब भारत सरकार ने उस वक्त पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था और यह संभव हो पाया था इस आयरन लेडी इंदिरा गांधी की वजह से। अब हुआ क्या है, पूरी फिल्म 1971 में सेट है। फिल्म के ट्रेलर में भी अगर आप देखें तो कहीं पर क्रश इंडिया की बात की जा रही है। ट्रेलर में यह नारे भी लगाए जाते हैं कि अगला जुम्मा इंडिया में, यानी कि पाकिस्तानी सेना अगला जुम्मा यानी अगला फ्राइडे जो है वो भारत पहुंच जाएगी या दिल्ली पहुंच जाएगी। ये तमाम चीजें उस ट्रेलर में हैं। मगर सनी पाजी ट्रेलर रिलीज पर सामने आते हैं और जो बात कहते हैं उससे पूरा नफरती चिंटू जो गैंग है वो हिल जाता है। मैं चाहूंगा आप सुने उन्होंने ट्रेलर रिलीज में क्या कहा है, उनकी आवाज सुनिए और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। कुछ ले जाने की या लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है। ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े या लड़े, बिकॉज आखिर है तो सब इसी मिट्टी से। बहुत अहम बात कहते हैं वो, इंडिया और पाकिस्तान की जनता झगड़े नहीं चाहती। और अहम बात जो वो कहते हैं कि सियासी लोग झगड़े चाहते हैं। क्या सनी पाजी इस बहाने अपनी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं? क्योंकि ये ना भूलिए राजनाथ सिंह का बयान अभी एक दिन पहले आया था जो आपके स्क्रीन पर है, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम एलओसी कभी भी पार कर सकते हैं। तो एक तरह से राजनाथ सिंह का यह बयान कहीं ना कहीं इस साल के अंत में जो चुनाव आने वाले हैं या एक साल से कम का वक्त जो रह गया है लोकसभा चुनावों में, उसको लेकर राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं तापमान बढ़ा रहे हैं, पारा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद, सेना, इसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है भावनाओं को भुनाती है, सियासत को भुनाती है और उसके जरिए वोट हासिल करती है। याद है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा कहने को एक बहुत बड़ी नाकामी थी जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके जरिए भी राजनीति करके उसके जरिए भी वोट मांगा था। याद है कि भूल गए आप? याद कीजिए उस वक्त प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो पुलवामा पर वोट मांगती है। प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा था कि फर्स्ट टाइम वोटर क्या पुलवामा के लिए वोट दे सकता है क्या? जबकि आपको याद होगा कि उस वक्त चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी कीमत पर पुलवामा का राजनीतिकरण ना हो, यानी कि पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगना मगर चीन के नाम पर चुप हो जाना। अब गदर 2 में सनी पाजी कई चीजें कहते हैं। नफरतें नहीं होनी चाहिए, दोनों देशों के बीच जो टकराव है वो सियासी टकराव है, दोनों देशों की जनता एक दूसरे से प्यार करती है और ये बावजूद इसके कि सनी पाजी, सनी देओल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब हो क्या रहा था दोस्तों, कुछ दिनों से मैं आपको बताता हूं। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपल्ली ट्रोल, वो जो अमित मालवीय के छोटे मोटे चमचे हैं ना, जो छोटे मोटे कीड़े आप ट्विटर पे देखते हैं, वो लोग गदर 2 का जो पोस्टर था उसको प्रमोट कर रहे थे लगातार। मतलब इनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा तो एक फिल्म चैनल है,
तो मैं जाहिर सी बात है कोई भी फिल्म रिलीज होगी तो उसका रिव्यू करूंगा और मुझे फिल्मों में दिलचस्पी है। मगर तमाम ट्रोल्स गदर 2 को प्रमोट कर रहे थे। अब सनी पाजी ने यह कहकर उनकी हवा निकाल दी, क्योंकि देखिए इनका कारोबार तो सिर्फ सियासत पर चलता है ना। गदर 2 तो सिर्फ बहाना था। असल में इसके जरिए कहीं ना कहीं एक बार फिर समाज में हिंदू मुस्लिम दोफाड़ करना, क्योंकि इससे पहले 2 फिल्में आ चुकी हैं, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स। आधा अधूरा सच बताया गया। केरला स्टोरी में तो झूठ परोसा गया कि 32,000 लड़कियां जो हैं वो आईएसआईएस में चली गई हैं। अब वही जरिया जो है गदर 2 बनने वाला था। अब गदर 2 एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पाकिस्तान विरोधी फिल्म है। जी हां, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब यह फिल्म आएगी तो उसके जरिए कहीं ना कहीं देश के मुसलमानों को भी घसीटने की कोशिश की जाएगी। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, जब गदर एक प्रेम कथा मुझे याद है आई थी, तब उस दौरान कुछ लोगों ने उसे एंटी मुस्लिम बताया था। शबाना आजमी तक ने कहा था यह एंटी मुस्लिम है। मैंने वो फिल्म कई बार देखी और मुझे वो फिल्म किसी भी सूरत में एंटी मुस्लिम नहीं लगती है। एंटी पाकिस्तान यकीनन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा करती है, यकीनन तनाव पैदा करती है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मोहब्बत 2 तरफा होती है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करते रहूं मगर आप मुझे गालियां देते रहें, मेरे देश में घुसकर मुंबई हमले तमाम बॉम्ब ब्लास्ट करते रहें, तो यह मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है। हकीकत यह है कि करगिल पाकिस्तानी सेना ने करवाया, मुंबई में जो हमले हुए पाकिस्तानी सेना ने करवाया, भारत में जितने भी बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए सबके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान था। लिहाजा हर तरफ मोहब्बत की बात नहीं की जा सकती। इसलिए कहीं ना कहीं जो लोग पाकिस्तान के साथ भाईचारे की भी बात करते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर गौर करना पड़ेगा। मोहब्बत होनी चाहिए मगर तभी जब आपका पड़ोसी सुधर जाए। मगर पड़ोसी पर निशाना साधने के बहाने आप अपने देश के लोगों पर निशाना नहीं साध सकते। सनी देओल का यह संदेश बहुत अहम है अपने आप में, और इससे सबक लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटुओं को। क्योंकि देखिए, अगर आप पाकिस्तान को गाली देने के बहाने अपने ही देश की जनता पर निशाना साधेंगे तो इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो प्लान है वो सफल हो जाएगा ना। क्योंकि पाकिस्तान क्या चाहता है कि भारत बट जाए, भारत बट कर रहे, लोग एक दूसरे से लड़ते रहें, दंगे होते रहें, सिविल अनरेस्ट रहे, दुनिया भर में हमारी बदनामी हो, जो हो भी रही है। हो रही कि नहीं हो रही बताइए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे, यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा था बताइए? यूरोपियन यूनियन ने कहा था ना कि भारत में प्रेस की आजादी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। यूरोपियन यूनियन ने मणिपुर पर भी टिप्पणी की थी, जिस पर प्रधानमंत्री इतनी देर से खामोश हैं। तो कहने का अर्थ क्या है यहां पर? कहने का अर्थ यह है कि यकीनन अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ कर रहा है, हम उन पर सवाल उठाएंगे, मगर उस नफरत की एक हद होगी। अगर हमें अपना गुस्सा उजागर भी करना है तो उसे फोकस रखना पड़ेगा पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पर। पाकिस्तानी जनता एक अलग एंटिटी है। मैं खुद पाकिस्तान करीब 4 बार जा चुका हूं, 2008 तक। 2008 के बाद क्या हुआ कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। और मैंने वहां की जनता से बातचीत की है दोस्तों। बहुत ही भाईचारे से, बहुत ही दोस्ताना अंदाज में वो आपसे मिलते हैं, नफरतें नहीं है उनके अंदर। मैं पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में गया हूं और जब लोगों ने देखा कि मैं एक भारतीय हूं तो खुश होकर खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया है। तो ये एक फैक्ट है। मगर हां, दूसरी तरफ एक पहलू है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आर्मी का, जिसे हम खारिज नहीं कर सकते। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि 2008 के बाद मुझे वीजा नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूं, 2008 के बाद मुझे पाकिस्तान ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैंने एक शो किया था दोस्तों, लाल मस्जिद का सफेद सच। जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी तब मैं उनके लाल मस्जिद में घुसा था और पाकिस्तान का आतंकवाद किस तरह से उन्हें अंदर से खा रहा है उस पर मैंने कहानी की थी, जिसको लेकर मुझे रामनाथ गोविंद का इंडियन एक्सप्रेस अवार्ड भी मिला था। जब वो रिपोर्ट आई थी दोस्तों, तो पाकिस्तानी दूतावास मुझसे इस कदर नाराज हो गया था कि उसके बाद से उन्होंने मुझे वीजा देना बंद कर दिया। उनके जो दूतावास के अधिकारी थे, एक जुल्फिकार रंधावा था,
वो मुझे धमका तक रहा था मेरे ही देश में बैठकर, मगर चूंकि वो पाकिस्तानी दूतावास में बैठा था इसीलिए मैं उसके खिलाफ पुलिस केस नहीं कर सकता था। वो धमका रहा था खुलेआम। वो जानता था कि पाकिस्तानी दूतावास में बैठ के वो मुझे धमका सकता है, उसके पास इम्यूनिटी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि पाकिस्तान के दो चेहरे हैं, एक वहां का सभ्य समाज, वहां की सिविल सोसाइटी, वहां की जनता, और दूसरी तरफ वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां की सरकार, वहां की सेना। दोनों में बुनियादी फर्क है और यही बुनियादी फर्क सनी देओल जो हैं वो बतला रहे हैं गदर 2 के ट्रेलर रिलीज के दौरान। और जैसे मैंने कहा, इस बार सनी पाजी के पास हथौड़ा भी होगा और हैंडपंप भी होगा, और दोनों का भरपूर प्रयोग उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। नफरती चिंटू जो अब तक उन्हें प्रमोट कर रहे थे, अब बॉयकॉट बॉलीवुड का झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, नारेबाजी करेंगे। मगर हकीकत यह है कि सनी पाजी ने करारा तमाचा मारा है इन नफरती चिंटुओं को, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्मिंदगी का सबब। तो अब बताओ अब क्या करोगे, क्योंकि अब तक तो तुम प्रमोट कर रहे थे। अब क्या बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगाओगे? बोलो बोलो, बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगाओगे अब? वो कौन सी कहावत है, थूक कर चाटना। आपके लिए नहीं है, सोचिएगा किसके लिए है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। अरे आप अभी भी हैं? ओके, बाय बाय। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।